भालू ने लाल बटन दबाया और ऊपर से कपड़ों का एक बड़ा ढेर नीचे गिर पड़ा। उसने सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में ठूंस दिए, यहाँ तक कि अपने कपड़े भी नहीं छोड़े। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने वाला था, उसे अचानक याद आया कि उसने लाल मोजा भी अंदर डाल दिया है। घबराकर उसने मशीन का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन हैंडल टूट गया। उस वक्त वो बस खुद से यही कह पाया, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जेल में उसके पहले ही दिन उसने सबको अपना दुश्मन बना लिया। उसके बगल वाली सेल में बैठा कैदी उसे गुस्से से घूर रहा था, लेकिन भालू चुपचाप बैठ गया और खाने लगा। अगर कोई कहता कि जेल का खाना स्वादिष्ट है तो वो सबसे बड़ा झूठ होता। पहला कौर खाते ही उसका मन उल्टी करने का हुआ। तभी एक कैदी ने धीरे से कहा, कुक से पंगा मत लेना। लेकिन कुछ चालाक कैदी बोले, अगर तू खाना बदल दे तो सब तेरा साथ देंगे। भालू मान गया और सीधे किचन में चला गया। उसने कुक से कहा, भाई ये खाना बहुत खराब है, कौन खाएगा ऐसा सूखा ब्रेड। इतना कहते ही उसने केचप उठाया, लेकिन गलती से पूरा केचप कुक पर गिर गया। अब तो गड़बड़ हो चुकी थी। भालू ने जल्दी से साफ करने की कोशिश की, पर गलती से उसने मस्टर्ड सॉस भी गिरा दी। पूरा किचन बिखर गया। वो मदद लाने भागा, लेकिन सारे कैदी डर के मारे छिप गए। कुक ने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया और बोला, आज रात खाने में एक्स्ट्रा मीट होगा। भालू डर से कांप गया। अचानक उसके हाथ में जैम लगा हुआ ब्रेड का टुकड़ा आया और उसने वो सीधे कुक के मुंह में ठूंस दिया। कुक का चेहरा पल भर में बदल गया। उसने ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा था। वो बोला, आज से तू मेरा असिस्टेंट है, अब कोई तुझे हाथ नहीं लगाएगा। दोनों हंस पड़े और उसी हंसी में उनकी दोस्ती पक्की हो गई। भालू अब जेल की किचन का हीरो बन चुका था। अगले दिन कुक ने उसे नाश्ता तैयार करने को कहा, लेकिन भालू काम में इतना उलझ गया कि कुक को खुद ही बनाना पड़ा। भालू ने उसे एक संतरा दिया। कुक ने उसका जूस निकाला, फिर आग जलाई और संतरे के छिलके को उबालकर उसमें चीनी और थोड़ा नींबू डाल दिया। पूरा सुबह काम करने के बाद आखिरकार दोपहर का खाना तैयार हुआ। कैदियों ने इतना स्वादिष्ट खाना पहले कभी नहीं खाया था। सब तालियां बजाने लगे, खुश होकर नाचने लगे। कुक और भालू की सबने जमकर तारीफ की। भालू के आने से पूरी जेल में रौनक लौट आई। जो कैंटीन पहले सुनसान रहती थी, अब किसी छोटे रेस्टोरेंट जैसी लगने लगी थी। कैदी गाने गा रहे थे, नाच रहे थे और यहाँ तक कि गार्ड भी मुस्कुराने लगे थे।